हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की जो तैयारियां हैं वो बेहतरीन चल रही होंगी और आप लोगों का जो सिलेबस पूरा कंप्लीट हम कराएंगे। चिंता ना करिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों के दोनों आप लोगों की कंप्लीट कराएंगे, नो टेंशन रहिए। और सितंबर से अनसॉल्व पेपर भी लगवाएंगे, तो क्लासेस तो आपकी निरंतर चलती रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के बेटा अनसॉल्व पेपर भी आ जाएंगे, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर तक ये सिलेबस केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के दोनों फाइनल कर लेंगे। तो हमारे पास उधर भी फिर बेटा 3 से 4 महीने 3 महीने लगभग बचेंगे। तो वहां पर बेटा आप लोग लगातार फिर इसका अध्ययन करना है, वन शॉट वीडियो लेकर आएंगे, उसके अंदर इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने केमिस्ट्री की ओर, और जिसके अंदर बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अर्धसंख्य गुणधर्म, और इसमें एक हेडिंग को कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज हम बेटा क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं, वह पढ़ने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। उसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचता है पराशर दाब, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं बेटा, पहली हेडिंग पढ़ते हैं अर्धसंख्य गुणधर्म की, दूसरी हेडिंग जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। अब बात करेंगे उन्नयन। उन्नयन का मतलब बेटा वृद्धि, यानी किस तरीके से उसके क्वथनांक में वृद्धि की जा सकती है, किस तरीके से उसके क्वथनांक में क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। बात करेंगे क्वथनांक की, तो क्वथनांक किसे कहेंगे? क्वथनांक बेटा जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर उबलना शुरू हो जाता है, जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर उबलना शुरू हो जाता है, क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। क्लियर? तो अब चलो समझते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, मैंने मान लिया आपको एक पात्र रखा है, आपके सामने ये पात्र है, इस पात्र के अंदर आपने बेटा जल भर दिया। क्या भर दिया आपने? जल भर दिया। क्लियर? यह हमारा जल है, और जल का जो जल कितने टेम्परेचर पे उबलना शुरू हो जाता है? जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सी। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। यानी जैसे जल एक निश्चित ताप अर्थात 100 डिग्री सी पर पहुंचेगा तो यह क्या होना शुरू हो जाएगा? उबलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, मुझे इसके क्वथनांक में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। मुझे क्वथनांक में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस जल के अंदर, इस जल के अंदर अवाष्पशील, यह हमारा जल है, और इस जल के अंदर हम किसको मिलाएंगे? अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को, विद्युत अनपघट्य को मिलाएंगे। अर्थात जो जलीय विलयन में जल में जाके अपने आयनों में टूट जाए। जैसे नमक, नमक हमारा कैसा? अवाष्पशील है, और इसे बेटा जल में डालेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। NaCl, Na धनायन और Cl ऋणायन। नमक, KCl, यूरिया, ठीक है, एसिटिकम। तो बेटा ये कौन हमारे हैं? अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य हैं, और विद्युत अनपघट्य को हमने किसके अंदर डाल दिया? जल के अंदर। आप बोलोगे सर यहां पर तो जल है, और केवल जल है तो जल हमारा शुद्ध होगा। जल हमारा कौन है? शुद्ध है, और यहां पर जल की मात्रा ज्यादा है तो जल हमारा कौन होगा? विलायक। जल हमारा कौन होगा? विलायक। यह हमारा जब विलायक है और इसके अंदर हमने मिलाया है अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, जैसे यूरिया, नमक, क्लियर, KCl, इनको हमने मिलाया, तो यहां पर मैंने मान लिया बेटा इसके अंदर नमक को डाला। तो नमक को डाला तो नमक भाई कम मात्रा में, क्योंकि मुझे जल में मिलाना है। किसके अंदर मिलाना है? जल के अंदर मिलाना है। तो भाई यहां पर नमक की मात्रा कम होगी, तो यह हमारा कौन होगा? विलेय। क्लियर? अब जब विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलेंगे तो यह क्या बन जाएगा? तो यह बन जाएगा विलयन। यह क्या बन जाएगा? विलयन। ठीक है। अब कहानी क्या हुई? कहानी यह हुई कि भैया जब हमारा जल था, उस जल का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सी था। जल का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सी था। लेकिन मुझे इसके क्वथनांक में भाई वृद्धि करनी है, इसके लिए हमने इसमें मिला दिया अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को। जैसे अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, जैसे हमने बेटा जल के अंदर नमक को डाला, तो नमक को डालने पर यह बेटा क्या बन जाएगा? विलयन। यह क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। और बेटा जो बेटा द्रव
100 डिग्री सी पर उबल रहा था, जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सी था। अब बेटा वह द्रव कितने पे उबल रहा है? 105 डिग्री सी पे उबल रहा है। नमक को जैसे हमने अवाष्यशील विद्युत नमक घट्ट को डाला, तो विद्युत नमक घट्ट को डालने पर बेटा अब उसका क्वथनांक कितना हो गया? 105 डिग्री सी हो गया। यानी ये 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू हो रहा है। अब ये बेटा ये नमक को मिलाने से यह कितने पे उबलेगा? जब तापमान 105 डिग्री सी हो जाएगा तब जाके उबलेगा। तो मैं आपसे पूछे कि भैया इसमें कितने की वृद्धि हुई? आप बोलोगे कि सर इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सी, इसका क्वथनांक है 105 डिग्री सी, कितने की वृद्धि कर ली? आप बोलोगे कि सर 5 डिग्री सी की वृद्धि कर ली। किसको मिलाने से? अवाष्यशील विद्युत नमक घट्ट को मिलाने से। क्लियर? तो परिभाषा क्या देंगे? परिभाषा देंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत नमक घट्ट को घोलने पर, अवाष्पशील विद्युत नमक घट्ट को घोलने पर, मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर? तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ? क्वथनांक में उन्नयन तो आप बोलोगे सर 100 डिग्री सी था, 100 से 105 डिग्री सी हो गया, कितने की वृद्धि हुई? 5 डिग्री सी की। तो इसी को हमने क्या बोला है? क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर? तो लिखे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन अर्थात जो वृद्धि, जो उन्नयन होता है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर? अब भाई हमें क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। भाई कितने की वृद्धि हुई? तो निकालेंगे, यहां लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। इसे लिखेंगे बेटा डेल्टा टीवी, यानी कितने का अंतर आया टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, बराबर। एक चीज बताओ, ये हमारा विलयन है और ये हमारा कौन है? विलायक। मैंने आपसे पूछा विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सी था, विलयन का क्वथनांक कितना है? विलयन का क्वथनांक 105 डिग्री सी। कितने की वृद्धि हुई? आप बोलोगे सर 5 डिग्री सी की वृद्धि हुई। कैसे निकाला? आप बोलोगे कि हमने बड़ी मात्रा में से घटा दिया छोटी मात्रा को। बात सही है? तो जितने की जो वृद्धि, इनके बीच में जितना ये अंतर आया है वही उसकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर क्वथनांक किसका ज्यादा है? विलायक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कैसा है? ज्यादा है। और विलयन के क्वथनांक में से किसको घटा देंगे? विलायक के क्वथनांक को। विलायक का क्वथनांक, क्लियर? यानी शुद्ध विलायक, और विलायक हमारा कैसा है? शुद्ध है। ठीक है, तो यहां पर डेल्टा टीवी बराबर विलयन के क्वथनांक को पीएस से लिख दिया और विलायक के क्वथनांक को पी नॉट से। नॉट इसलिए लगाया है कि हमारा विलायक कैसा है? शुद्ध है। ठीक है, चलो उम्मीद है बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि इस क्वथनांक का मोललता से क्या संबंध है। क्वथनांक का मोललता से संबंध। अगली हेडिंग बेटा यहीं पे है, क्वथनांक
में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में संबंध, क्वथनांक में उन्नयन व मोललता में संबंध। देखो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है डेल्टा टीवी, वह उसकी मोललता एम के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन उसकी मोललता एम के कैसा होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हम के भी लेकर आए और इनटू में एम। अब आप लोग बेटा ये पूछोगे कि सर यहां के भी क्या है, तो यही के भी हमारा समानुपाती नियतांक है और इसको हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्लियर। अब इसके बाद एम क्या है, एम हमारी मोललता है, एम हमारी क्या है, मोललता। और मोललता की परिभाषा क्या है, मोललता की परिभाषा बताओगे कि भैया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेय की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल एम से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला हमने निकलवाया था कि स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बट्टे एम ए इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और ये बेटा ग्राम में है तो ऊपर बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। क्लियर। अभी हम बता रहे बेटा कौन क्या चीज है, सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो यहां से इस m का मान यहां पर पुट कर दीजिए, तो यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू में m की जगह लगाओ स्मॉल w इंटू 1000 वट्टे कैपिटल W इंटू में एम। ठीक, और ये हमारे लिए बेटा क्वथनांक में उन्नयन के लिए फॉर्मूला निकलाया। ठीक, अब देखते हैं कौन क्या चीज है। तो डेल्टा टीवी बराबर, डेल्टा टीवी क्या हमारा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन अर्थात बेटा यहां पर क्या है, वृद्धि। ठीक, उसके बाद केबी क्या है, केबी हमारा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी हमारा कौन है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है, ये बेटा है विलेय का भार, विलेय का भार। ma क्या है, यह बेटा है विलेय का अणुभार। ठीक है। कैपिटल W क्या है, कैपिटल W है विलायक का भार, किसमें है, ग्राम में। ठीक, अब यहां से बेटा हमसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछता है क्वथनांक में उन्नयन बताओ, लेकिन भैया अब बोर्ड एग्जाम क्या है, थोड़ा सा अलग हटके पूछना शुरू कर दिए इसमें। अब वो तुमसे क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछता है, अब वह पूछता भैया यह बताओ कि ये जो केबी है इस केबी की परिभाषित कीजिए, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक के बारे में पूछता है कि भाई बताओ मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। आपसे पूछता है आणविक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, आपसे पूछता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक व आणविक उन्नयन स्थिरांक में संबंध क्या है। क्लियर। तो अब यहां से बेटा क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसको नोट करिए। और इसके बाद अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक, हम लोग देखने वाले हैं इनके बीच में संबंध को। क्लियर। नोट करो बेटा इसको पहले। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक और आणविक उन्नयन स्थिरांक को। क्लियर। ये दोनों टॉपिक बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो यहां पर जो फॉर्मूला होगा डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू में स्मॉल w इंटू 1000 वट्टे एम ए इंटू में कैपिटल W। यह बेटा किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, यहां पर के बी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है और आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए बेटा यहां पर ले आएंगे K100।
आणविक गुणन स्थिरांक के लिए बेटा क्या ले आएंगे, K100 इंटू स्मॉल w इंटू में, यहां 1000 में मात्रा, यहां पर बेटा कितनी होगी 100 वटे ma इंटू में कैपिटल W। ठीक, अब देखो परिभाषा समझो, परिभाषा क्या है, देखो चाहे 1000 ग्राम बोल दो चाहे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर, विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बताया परिभाषा, फिर सुनो, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्यशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब बात करेंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक की, तो आप बोलोगे 100 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम कितने होता है 1000 ग्राम पे, लेकिन यहां तो 100 है, तो 100 के लिए क्या लगाओगे ग्राम, तो 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, जो वृद्धि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर, लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक की, लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्यशील विद्युत अनपघट्य का, अवाष्यशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर, अब इधर परिभाषा लिखेंगे, इधर लिखेंगे बेटा 100 ग्राम विलायक में अवाष्यशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है या जो उन्नयन होता है, वृद्धि होती है, उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उम्मीद है बेटा दोनों परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब बेटा हम अगर इनमें संबंध निकालना चाहें तो, यानी इस केवी का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक व K100 में संबंध, K100 में संबंध कैसे निकालेंगे समझो। यहां पर बेटा सबसे पहले इस केवी का फॉर्मूला बनाओ, तो आप बोलोगे सर ये केवी के साथ जो गुणा में है वो दूसरी ओर भाग में, जो भाग में है वो दूसरी ओर जाके गुणा में, तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी, क्योंकि ये केवी बराबर किसके, डेल्टा टीवी के। अब देखो ये सब गुणा में है तो दूसरी ओर जाके बेटा किसमें हो जाएंगे, भाग में, और ये देखो भाग में है, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके किसमें हो जाएंगे, गुणा में, और इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहां K100 बराबर
K100 बराबर, अब देखो ये K100 बराबर किसके है, डेल्टा टीवी के। अब इसके साथ K100 के साथ जो गुणा में है वो दूसरी ओर जाके भाग में, जो भाग में है वो दूसरी ओर जाके गुणा में। तो ऊपर बेटा जो नीचे है वो इधर भेज दो, एम ए इंटू डब्ल्यू गुणा में, ये गुणा में है दूसरी ओर जाके भाग में। समीकरण नंबर 2। तो जो गुणा में इस K100 को निकालना है भाई, इसको निकालना है तो ये गुणा में है, दूसरी ओर भेजो भाग में, ये भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 भागिए 2, आपकी इच्छा चाहे 2 का भाग 1 में दे दो, चाहे 1 का भाग 2 में दे दो, क्लियर, वो आपके ऊपर है। ठीक, भाग करते हैं तो LHS LHS और RHS RHS में भाग करते हैं। इसकी बेटा LHS में K100 में भाग करेंगे KB का बराबर, K100 का मान लगाएंगे डेल्टा टीवी इंटू में MA इंटू कैपिटल W बट्टे स्मॉल w इंटू में 100 बट्टे बेटा यहां पर KB का मान लगाएंगे डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल MA इंटू में कैपिटल W बट्टे स्मॉल w इंटू में बेटा 1। ठीक, अब देखो इससे ये बेटा पूरा कर रहा है, कट गया नहीं कट गया, W से W कट गया। अब बाहर का बाहर गुणा और अंदर का अंदर, तो K100 बट्टे KB बराबर, बाहर का बाहर गुणा करोगे तो बेटा यहां पर 100 ऊपर भेज चले जाएंगे, सॉरी 1000 कहां चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1000 तो 1000 बट्टे यहां बेटा नीचे कुछ नहीं, 1 बचेगा और यहां पर बेटा 100, तो 100 का 1 मल्टीप्लाई यहां पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल, तो यहां पर क्या होगा, तो ये होगा K100 बट्टे KB बराबर यहां बचेगा 10, ये KB भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में, तो यहां से हो जाएगा K100 बराबर 10 इंटू में KB। क्लियर, तो जब भी आपसे ये बेटा न्यूमेरिकल्स के अंदर जरूरत पड़ेगी कि भाई बताओ, सवाल दे रखा और आपसे पूछा भैया बताओ आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो पहले हमें किसको हल करना है, पहले निकाल लेना है मोलर उन्नयन स्थिरांक, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो 10 का, तो क्या निकलाएगा हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्लियर, उम्मीद है बेटा आप लोगों को क्वथनांक में उन्नयन समझ में आया होगा। अब इसी का कट कॉपी पेस्ट करेंगे हम हिमांक में अवनमन, बस फर्क यहां पर यह होगा, इसमें बेटा वृद्धि होती है, हिमांक में अवनमन का मतलब उसके हिमांक में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, नोट करिए बेटा, इसको नोट करो। इसके बाद बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है वह है हिमांक में अवनमन अर्थात कमी, हिमांक में अवनमन अर्थात कमी। क्लियर, अब बात करेंगे हिमांक की, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जमना शुरू हो जाए क्या कहलाएगा, हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, और अगर बात करते क्वथनांक की, तो क्वथनांक मैंने क्या बताया, वह द्रव जब कोई द्रव निश्चित ताप पर उबलना शुरू हो जाए तो क्वथनांक, और जब कोई द्रव निश्चित ताप पर जमना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा हिमांक। अब कैसे हिमांक में कमी आती है समझो। यहां पर मैंने एक पात्र ले लिया, इस पात्र के अंदर बेटा फिर से किसको भरा, मैंने जल को, मैंने किसको भरा, इसमें जल। क्लियर, अब मुझे पता है कि जो शुद्ध जल होता है वह शुद्ध जल 0 डिग्री C पर क्या हो जाता है, जम जाता है, 0 डिग्री C पर क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। क्लियर, अब हमने क्या किया, अब मुझे इसके हिमांक में कमी लानी है, इसके हिमांक में क्या लानी है, कमी लानी है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम मिला देंगे किसी भी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को, यहां पर मिला दिया अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को मिला देंगे, जैसे NaCl KCl। ठीक है, यहां पर हमने अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को मिला दिया, किसके अंदर मिलाया, आप बोलोगे कि सर जल के अंदर। क्लियर,
अब चूंकि जब जल था तो जल हमारा शुद्ध था और यहां पर ज्यादा मात्रा में है, तो ये जल हमारा कौन हो जाएगा? विलायक। जल हमारा कौन होगा? विलायक। ठीक है, और हमने किसको मिला दिया? हमने बेटा इसके अंदर नमक को मिला दिया, तो नमक हमारा कौन होगा? नमक हमारा विलेय। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विलयन। जब विलेय और विलायक दोनों एक पात्र में आपस में समांगी मिश्रण बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। क्लियर? तो यहां केवल कौन है? यहां पर हमारा केवल विलायक है और यहां पर कौन है? विलयन है। अब देखो, जो शुद्ध जल है वह शुद्ध जल 0 डिग्री सी पे जम रहा है। शुद्ध जल है 0 डिग्री सी पे क्या हो रहा है? जम रहा है। अब मुझे इसके हिमांक में कमी करनी है। हिमांक में क्या करनी है? कमी करनी है। तो मुझे फिर क्या करना होगा? इसके अंदर हमने नमक को मिला दिया। इसके अंदर हमने किसको मिला दिया? नमक को मिला दिया। तो नमक को मिलाने से होगा क्या कि भैया जो जल 0 डिग्री सी पे जम रहा था, अब वह जल बेटा माइनस के 2 डिग्री सी पर जमेगा। मैंने बोल दिया, क्या बोला? कि जो जल 0 डिग्री सी पे जम रहा था, अब हमने उसके अंदर अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को घोल दिया, अर्थात वह विलयन बन गया। और विलयन बनने के बाद अब वह कितने डिग्री सी पे जम रहा है? माइनस के 2 डिग्री सी पर जम रहा है। माइनस के 2 डिग्री सी या माइनस के 5 डिग्री सी, मतलब तापमान बेटा 0 से नीचे चला गया। तो आप बोलोगे, तो मैंने बोला कितना नीचे चला गया? कितने की बेटा हिमांक में कमी आई? बेटा आप बोलोगे यहां पर माइनस के 2 डिग्री सी, यहां पर कितने की कमी आई? 0 से और माइनस के 2 डिग्री सी तक बेटा कितने कमी आई? 2 डिग्री सी की। अगर 5 में देखेंगे तो कितने की आई? 5 डिग्री सी की कमी आ गई। ये क्या गई? माइनस बता रहा है कमी को। क्लियर? और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। क्लियर? तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि भाई शुद्ध जल था 0 डिग्री सी पे जम रहा है, लेकिन हम नमक को मिला रहे हैं तो तापमान माइनस में चला जा रहा है। और अब वह बेटा कितने पे जम रहा है? माइनस के 2 डिग्री सी पे जम जा रहा है। अब वो जो विलयन बनेगा वो माइनस के 2 डिग्री सी पे जमेगा या माइनस के 5 डिग्री सी पे जमेगा। क्लियर? तो इसके बीच में कितने की जो भी कमी आई, इसके हिमांक में जो भी कमी आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। परिभाषा कैसे दोगे? परिभाषा दोगे, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी आती है, जो कमी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। तो परिभाषा लिखेंगे जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन अर्थात क्या? कमी, जो अवनमन होता है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य को घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अच्छा, अब मुझे निकालना है हिमांक में अवनमन। कैसे निकालोगे? डेल्टा TF, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर इसका विलयन का हिमांक घट रहा है और विलायक का हिमांक देखो ये रहा, यहां पर 0 डिग्री सी है
और यहां पर आवासशील विद्युत घट को मिलाने पर उसका हिमांक क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट जाएगा, तो आप 0 में से विलयन के हिमांक को क्या कर देते हो, घटा रहे हो। लेकिन यहां पर 0 डिग्री सी किसका है, यह शुद्ध जल का हिमांक है, ध्यान रखना। क्लियर। तो आप ज्यादा मात्रा में से क्या कर रहे हो, कम मात्रा घटा रहे हो। जितने की कमी आ रही है वही क्या है बेटा, हमारा हिमांक में अवनमन। तो ज्यादा मात्रा यहां पर किसकी है, जल की, वो यहां पर विलायक की, क्योंकि यहां पर हमारा द्रव कोई भी हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। माइनस क्या लिखेंगे बेटा, विलयन का हिमांक। क्लियर। तो यहां लिखेंगे विलयन का हिमांक। क्लियर। अर्थात डेल्टा टीएफ बराबर शुद्ध विलायक के हिमांक को पी नॉट से और विलयन के हिमांक को किससे लिख दिया, पीएस से। ठीक। अब क्या होगा, यह जो विलयन का हिमांक होता है, सॉरी हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में जो अवनमन होता है वह उसकी मोललता के कैसा होता है, समानुपाती। हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती, उसकी मोललता के। तो अब यहां से क्या होगा, बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाओ, बराबर का चिन्ह लेकर आए, एक कांस्टेंट लेकर आए के एफ, और इनटू में कौन होगा, एम। क्लियर। अब यहां पर जो के एफ है, के एफ हमारा क्या है, यह हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक है। यहां के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक। अब यहां पर जब के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है और एम क्या है, मोललता, मोललता एम बराबर विलेय का भार बट्टे विलेय का आधार इनटू विलायक का द्रव्यमान। अगर हमारा ग्राम में है तो ऊपर 1000 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। क्लियर। ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। इस m का मान उठाओ और यहां पर लगा दीजिए। चलो, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, एम का मान लगाएंगे स्मॉल w इंटू 1000 वट्टे कैपिटल W और इंटू में एम। ठीक। तो यह हमने बेटा किसको निकाल लिया, यह हमने निकाल लिया हिमांक में अवनमन के लिए फॉर्मूला। ठीक। अब देखो डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ है हमारा हिमांक में अवनमन। ठीक है। केएफ हमारा क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, किसमें, ग्राम में। कैपिटल W क्या है, विलायक का भार ग्राम में। और Ma क्या है, विलेय का अड़भार, विलेय का अड़भार। क्लियर। तो यहां तक बेटा हमने टॉपिक पढ़ लिया हिमांक में अवनमन को। अब फिर से बेटा वही कहानी कि बोर्ड एग्जाम हमसे बेटा आप नहीं पूछता है हिमांक में अवनमन, हमसे पूछता है भैया बताओ मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में। किसके बारे में पूछता है, मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में पूछता है भाई। अब इसके बारे में बताओ, तो आप बोलोगे कि मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा कैसे दोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बट्टे कैपिटल W इंटू में एम। तो आप बोलोगे कि सर यहां पर परिभाषा जैसे हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक की दी थी, यहां पर सेम परिभाषा अवनमन स्थिरांक की, वहां वृद्धि होती है, यहां पर क्या हो जाएगी, कमी। तो 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो लिखेंगे परिभाषा, परिभाषा लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील
विद्युत अनपघट्य का एक मोल घोलने पर विद्युत अनपघट्य का एक मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलल उन्नयन मोलल अवनमन है, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर। इसके बाद अब हम बेटा देखने वाले हैं परिभाषा आणविक अवनमन स्थिरांक की। आणविक अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। आणविक अवनमन स्थिरांक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर के 100 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 वट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। अब यहां पर परिभाषा, यहां पर 1 किलोग्राम था, यहां शब्द आएगा 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आणविक अवनमन स्थिरांक। क्लियर। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे 100 ग्राम विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर। तो ये बेटा हमने पढ़ लिया हिमांक में अवनमन को। उम्मीद है आपको दोनों बेटा टॉपिक तैयार हो चुके होंगे, बस रिवीजन कर लेना। अब हमारा एक लास्ट चैप्टर टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम परासरण और परासरण एवं परासरण दाब। क्लियर। तो उसको अगले लेक्चर में बेटा आके कंप्लीट करा लेंगे। अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।